And thank you so much once again for being here on time, for being here, being a part of this call. We are now going to introduce our first guest speaker for today's call as well. This gentleman is the newest addition to our corporate team and someone who has worked extremely hard in getting our new system and our new back office up and running. So, ladies and gentlemen, please give a massive welcome for Mr. Abu Bakr. Abu Bakr, can you hear us? Yes, Asam. Yes, thank you very much. Over to you. Good evening, everybody. उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का क्योंकि जूम जो है उर्दू हिंदी का जूम है, तो हम उर्दू हिंदी के अंदर बात करेंगे। आज का जूम हमने प्रॉपर बिल्कुल आपको शॉर्ट नोटिस पे आपको बुलाया है, क्योंकि काफी सारी चीजें चेंज हुई हैं कंपनी के अंदर। काफी सारी हमने अच्छी गुड न्यूज हैं आज आपके लिए, तो वो सारी आपके साथ शेयर करनी है। तो इसके लिए आज आपको बुलाया। आपको एक हम खासकर अपडेट्स भी देंगे, अच्छी न्यूज भी देंगे, कुछ ऐसी चीजें जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगी आपके बिजनेस के लिए। और खास जो मेन चीज है, एक छोटी सी ट्रेनिंग सेशन जो है हम ये करने जा रहे हैं। आज का जूम जो है प्रेजेंटेशन नहीं है। प्रेजेंटेशन आपको पता है उर्दू हिंदी की जो है वो मंडे को होती है, तो वो उसी तरह ही चलेगी। मगर मेन चीज जो है समझना, इस सिस्टम को समझना, इसको देखना, आपको पता होना चाहिए इसको यूज कैसे करना है, नए बैक ऑफिस को, और इसके अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या फीचर हमने किए हैं, और आने वाले वीक के अंदर हम बहुत सारी और चीजें इसके अंदर लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आप उम्मीद है अभी, क्योंकि काफी सारे लोग रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, तो मैं थोड़ा और चंद सेकंड वेट करते हैं, तो फिर इसको कॉल को प्रॉपर शुरू करते हैं। इतने अंदर ये है कि आप अभी काफी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुसलसल आ रहे हैं, तो इस वजह से मैं चाहता हूं कि सारे के सारे जो लोग इसको सही तरीके से समझ लें, सीख लें। बार बार इसको करेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग भी कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाएं, मेन लीडर्स तक, और आप खुद भी कोशिश करें कि जितने लीडर्स हैं इसको आप सीख के आगे अपनी टीमों तक उसी तरह पहुंचाएं। स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। उससे यह है कि जब सीखेंगे इन चीजों को बहुत ज्यादा इकट्ठी सीखें तो फिर उसमें भी इशू हो जाता है कि आप मिस कर देते हैं। मगर ये है कि चंद चीजें जो बेसिक चीजें हैं उसका समझना इस बैक ऑफिस में बहुत जरूरी है, वो हम चलते हैं सीखने के लिए। अभी भी आसम काफी लोग एंटर हो रहे हैं, तो आप उनको एक्सेप्ट करते रहे। तो मैं अभी जूम शुरू कर देता हूं, क्योंकि 5 मिनट का टाइम काफी टाइम है, हमने वेट कर लिया, तो हम शुरू करते हैं। मैं अपनी वीडियो रिमूव कर रहा हूं ताकि आपको फुल स्क्रीन मिले। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है, आप सबको बताया कि आपने नए जो हमारा बैक ऑफिस है इसके अंदर आपने कैसे आना है, कैसे एंटर होना है, पासवर्ड लेना है। पासवर्ड क्योंकि जिनके पास मल्टीपल अकाउंट्स थे उनका इशू था एक, उन ईमेल्स जो थी वो सेम ईमेल्स मल्टीपल अकाउंट्स के अंदर नए सिस्टम में नहीं थी जा सकती, तो उनकी ईमेल्स के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग की गई है। इस वजह से आपके जो पुराना बैक ऑफिस है सोलमैक्स ग्रुप का, उसके अंदर आपको पासवर्ड दिया गया है नए लॉगिन के लिए। जब आप अपना पासवर्ड उधर से लेंगे और उसके बाद yi.co के अंदर आएंगे, उसमें लॉगिन करेंगे, अपना यूजर नेम डाल के नया पासवर्ड, तो सबसे पहले आपने जो काम करना है उसके अंदर मैं थोड़ी सी तफसील बता देता हूं। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बता देता हूं कि आप इधर जाएंगे, आप माई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके अंदर एडिट प्रोफाइल में जाना है। एडिट प्रोफाइल में भी आगे 2-3 सेशन खुलते हैं। इसमें माई अकाउंट इन्फॉर्मेशन और पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाके आपने सबसे पहले ईमेल चेंज करनी। ईमेल चेंज जो अगर आपकी सेम ईमेल जो है वो और अकाउंट में है तो वो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा, ताकि आप नई कोई ईमेल डाल सकते हैं। जिनके केवाईसी पुराने सिस्टम के अंदर अप्रूव्ड हैं उनका ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लॉक है, वो अपना चेंज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब उससे आप इससे ले सकते हैं कि ये हमारा केवाईसी अप्रूव्ड अकाउंट है, यानी आपको वैसे नहीं नजर आ रहा। और जो सबसे आपने जरूरी इसमें चीज करनी है, जिसके लिए मैंने ये सेशन खोला है, SMGTO वॉलेट का एड्रेस आपने इधर डालना है और इसको सेव कर दें। ये हैश जो है ये याद रखिएगा, कोशिश किया करें कि आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट जो है, खासकर SMG का अपनी जो
SMGTO की जो अपनी एप्लीकेशन है उधर पे अकाउंट जो आपने बनाया वो आप इधर डाल सकते हैं। ये याद रखिएगा कि एक अकाउंट एक में डाला जा सकता है। ये चीज होगी, ये आपने सेट करनी है। उसके बाद बाइनरी पोजीशन ये सेट करनी है। फिर हम नई चीजों की तरफ चलते हैं, ये दो चीजें देख के। इसमें बाइनरी पोजीशन जब आप क्लिक करेंगे तो आपको देगा कि जब भी कोई आपका नया ज्वाइनर आएगा तो एक एक्सट्रीम लेफ्ट पे जाएगा और एक एक्सट्रीम राइट पे जाएगा ऑटोमेटिकली। और अगर आप चाहते हैं कि एक आपका जो भी नए ज्वाइनर्स हैं आपके लिंक के साथ वो लेफ्ट पे जाए तो आप इसको लेफ्ट कर दें, तो सारे न्यू ज्वाइनिंग जो करने वाले हैं आपके लिंक के साथ वो लेफ्ट पे जाएंगे, और राइट पे कर देंगे तो राइट पे जाएंगे, यानी इस तरह करके। और या फिर वीकेस्ट सिलेक्ट कर दें। इसमें सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक करता है कि जिस टीम के अंदर, जिस लेग के अंदर आप बोलते हैं, जिस टीम के अंदर, राइट टीम के अंदर या लेफ्ट टीम के अंदर जिधर कम सेल है, ऑटोमेटिकली सिस्टम उसके अंदर लगाता है खुद चेक करके। तो ये चीज जो है ये सेट करनी जरूरी है। पिक्चर भी आप अपनी लोड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा जो चीजें अपडेट है उनकी तरफ चलते हैं। डैशबोर्ड के अंदर आपको काफी सारी चीज नजर आ रही हैं जिसके अंदर क्योंकि ये टेस्ट अकाउंट है तो टेस्ट अकाउंट के अंदर हमें क्या कैप आ रहा है। जो फ्री अकाउंट होता है 25 यूरो, यानी क्योंकि आपको पता है कि 5 टाइम आप अपने पैकेज का अर्न कर सकते हैं नेटवर्क बोनसेस के साथ। अगर आप 100 यूरो का पैकेज लेते हैं तो 500 यूरो तक आप अर्न कर सकते हैं। उसके बाद आपने उसको रिन्यू करना है। पैकेज आप दोबारा कर लें या उसके बिटवीन उसके दरमियान भी आप कर सकते हैं, और आप अपना कैप जो है ये रिमेनिंग वॉल्यूम ये बढ़ाते रह सकते हैं। मगर जो फ्री मेंबर्स हैं उनके लिए भी कैप रखा गया है, उनको फ्री नहीं छोड़ा गया। मगर ये है कि 25 यूरो तक वो डायरेक्ट बोनस कमा सकते हैं। उसके बाद अगले बोनसेस जो हैं उसके लिए वो आगे पैकेज बाय कर सकते हैं, यानी 25 यूरो कमाकर 25 यूरो का पैकेज भी वो अपग्रेड कर सकते हैं। इस तरह इसमें जो लाइव रेट आता है ये याद रखिएगा कि वो करंट प्राइस यूरो के अंदर आती है, डॉलर्स के अंदर नहीं आती। वो चीज आपने देखनी है, वो यूरो के अंदर आती है, डॉलर के अंदर नहीं आती। अब SMGTO की एक अच्छी और जबरदस्त मेरे पास न्यूज जो कि आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। डिपॉजिट जो है बिटमार्ट ने बिट की तरफ से दी गई थी, डिपॉजिट शुरू हो सकता है, हो चुका है। उसके अंदर ट्रेडिंग ऑलरेडी SMGTO की हो रही है। डिपॉजिट का भी ऑप्शन दे दिया है, विड्रॉल का भी ऑप्शन दे दिया है। चंद बंदों के पास, चंद कंट्रीज के अंदर विड्रॉल का भी ऑप्शन आ रहा है, चंद में अभी खुलने वाला है। ये इन्हीं दिनों के अंदर ही वो हो सकता है, आज ही खुल जाए या अगले 1-2 दिन के अंदर अंदर वो खुल जाएगा। तो SMGTO की भी एक जो ट्रेड है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से वो बिटमार्ट के ऊपर शुरू हो जाएगी। आप बिटमार्ट की वेबसाइट के ऊपर भी जाके उसको चेक कर सकते हैं, तो आपको वो नजर चीजें आ जाएगी। अब जो हमने इसके अंदर 3 चीजें की हैं, इसके अंदर 2 वॉलेट जो सिस्टम है उसको देखना जरूरी है कि उसमें हमने क्या चीज नई डाली है और किस तरह आपको उसके अंदर जो पुराने हमारे मेंबर्स हैं वो किस तरह उसको यूज कर सकते हैं, नए मेंबर्स किस तरह यूज कर सकते हैं। तो ये थोड़ी चीजें, क्योंकि हम वैसे तो टेलीग्राम के अंदर चीजें डालते हैं, मगर मेरे ख्याल में हमें ये आज का जो जूम रखने का मकसद यही था कि आपको वर्बली भी दिखाई भी जाए, समझाई भी जाए आपके, यानी अभी इंग्लिश के अंदर आसम भी अगले दिनों में ट्रेनिंग सेशन करेंगे तो आपको वो बताएंगे। मैं भी अभी उर्दू के हिंदी के अंदर आपको बता रहा हूं। मजीद हम इसके सेशन करते रहेंगे। आप जब वॉलेट्स खोलते हैं तो आपको बोनस वॉलेट नजर आ रहा है, ई वॉलेट नजर आ रहा है, फिर लॉयल्टी एकेडमी और टोकन नजर आ रहे हैं। अब ई वॉलेट जो है इसमें आपका पुराना जो बैलेंस है, जो हमारे पुराने मेंबर्स थे उनका जो स्टेकिंग वॉलेट था वो इसके अंदर ट्रांसफर हो चुका है। वो आपका वॉलेट जो है उसके अंदर कैश पड़ी हुई, जितना नया बोनस आएगा वो जाएगा बोनस वॉलेट के अंदर, यानी अभी जो नेटवर्किंग करेंगे उनका बोनस वॉलेट के अंदर जाएगा। अब इसके अंदर हमने क्या किया है कि एक लिमिटेशंस के साथ आपको जैसे बोला था कि विड्रॉल्स का भी सिलसिला शुरू होगा, पैकेज परचेजिंग का भी सिलसिला शुरू होगा, तो वो किस तरह होगा और किस तरह उसने आगे चलना है वो थोड़ा सा हम देखते हैं। ई वॉलेट के अंदर सबसे जरूरी चीज है, जो भी वॉलेट में जाएं इसके अंदर आपके पास सेटिंग के अंदर जो चीज आती है, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड सेट करना है। ट्रांजैक्शन पासवर्ड अपना सेट करके, ये लाजमी हर वॉलेट का अलग है, इसका ट्रांजैक्शन पासवर्ड सेट कर लें, क्योंकि आगे परचेजिंग और ये चीजें आ रही हैं तो उसके अंदर आपको ये ट्रांजैक्शन पासवर्ड चाहिए होगा।
इसके अंदर ट्रांजैक्शन और हिस्ट्री सारी चीजें आप देख सकते हैं। बोनस वॉलेट के अंदर जाएंगे तो बोनस वॉलेट में भी आपने यही करना है कि सेटिंग में जाके उसका भी ट्रांजैक्शन पासवर्ड बना लेते। क्यों? बोनस वॉलेट जो है ये भी, इसका भी ट्रांजैक्शन पासवर्ड है। जब आप बोनस जो वॉलेट है इसके अंदर इंटरनल ट्रांसफर भी ऑलरेडी अवेलेबल है, यानी आपका जितना बोनस अब नया बन रहा है, आप अपनी डाउन लाइंस को, ये याद रखिएगा डाउन लाइंस का वर्ड, कि आप अपनी डाउन लाइंस को अभी आगे फ्यूचर के अंदर और भी इसके अंदर फीचर्स आएंगे, मगर अभी जो ओपन किया गया है ये किया गया है कि आपकी डाउन लाइंस के अंदर, चाहे आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर्ड नहीं है मगर आपके डाउन लाइन ट्री के अंदर बंदा आ गया, उसको भी आप जो है ये आप अपना जो इंटरनली ट्रांसफर कर सकते हैं बैलेंस, यानी क्या कर सकते हैं, जो भी आप अभी कमाई करेंगे, बोनसेज उठाएंगे, आप ये सेंड के ऊपर जाके आप क्या करेंगे, आप उनको बैलेंस जो है वो सेंड कर सकते हैं। कैसे बैलेंस सेंड कर सकते हैं डाउन लाइंस को, थोड़ा सा मैं इसको आपको दिखाता हूं कि कैसे ये सिस्टम जो है आगे फंक्शन करता है। ये मैं इसको सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इसका ट्रांजैक्शन पासवर्ड सेट करूंगा, ठीक है, वो मैं करने लगा हूं। इसको रिपीट करूंगा, अपडेट, ये मुझे कह रहा है कि डिजिट भी होना चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं डिजिट डालने लगा हूं। तो इसको मैं क्या करूंगा, अपडेट कर दूंगा। ये मेरा ट्रांजैक्शन पासवर्ड सेट हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर ये पूछ रहा है कि आप जो लॉगिन पासवर्ड है वो डालें जब आप सेट कर रहे हैं, तो ये मैं लॉगिन पासवर्ड डालूंगा इसी अकाउंट का। आसम क्योंकि एक्सेप्ट कर रहे हैं तो मेरा वो माउस जो है वो चला जाता है उस साइड पे, तो ये सक्सेसफुली अपडेट हो गया पासवर्ड। अब क्या होगा कि अगर मैंने इसी को अकाउंट में अपनी डाउन लाइंस के अंदर कुछ भेजना है जो कि मैंने कमाए हैं कैश वॉलेट के अंदर, बोनस वॉलेट के अंदर पड़े हैं, तो मैं ट्रांसफर कैसे कर सकता हूं, ये मैंने ट्रांजैक्शन पासवर्ड बना लिया। अब क्योंकि इसकी डाउनलाइन जो है ये टेस्ट अकाउंट है, तो एक डाउनलाइन है तो उसका हम फायदा उठाते हैं, जो अकाउंट बना हुआ था, तो ये इसकी डाउनलाइन है। हाँ, ये ट्री जो है इसके अंदर आपको दो किस्म के ट्री दिखाए जाते हैं। प्लेसमेंट का मतलब है कि आपका बाइनरी जो ट्री है आपको बाइनरी शक्ल में नजर आएगा, और अगर आप करेंगे स्पॉन्सर्ड तो आपका जितने डायरेक्ट मेंबर हैं एक लाइन के अंदर नजर आएंगे। अब ये ट्री का हो गया, इसके अंदर मैं इसको कॉपी करूं, रेफरल लिस्ट के अंदर जाके यूजर नेम मैंने ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, बोनस वॉलेट के अंदर जाऊंगा, सेंड करूंगा। इसके अंदर मैं क्या करूंगा कि टाइप करूंगा यूजर नेम। मैंने क्या किया, टाइप किया यूजर नेम। जब यूजर नेम टाइप किया तो मेरे पास यूजर नेम जो डाउन लाइंस के अंदर है खुल के आ गए। अब मैं इनको सिंपली क्या करना है कि मैंने जो इधर टाइप करने के बाद मैं सिलेक्ट आगे जाऊंगा तो नहीं चलेगा, लिहाजा जो मेरे पास लिस्ट में आएंगे वो मैंने देखना है कि वाकई वो वाला है, ठीक है जी ये वाला है, मैंने इसमें ट्रांसफर करना है, ये क्लिक करूंगा तो ये इसने पिक कर लिया। अब मैं उसके बाद अमाउंट डालूंगा। अमाउंट मैंने जी भेजना है 1000 भेजना है, 100 भेजने हैं, 50 भेजने हैं, जो भी मैं करूंगा। उसके बाद ऐड पेयर करूंगा, ठीक है, ये मेरे पास आ गए। और इसके बाद मैं पे करूंगा और ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल के तो मैं ये ट्रांसफर मेरी हो जाएगी। अभी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि अभी इसके अंदर कैश अकाउंट के पास पैसे नहीं है, इसमें पैसे नहीं पड़े हुए क्योंकि ये टेस्ट अकाउंट है जैसे मैंने आपको बताया। तो आप इंटरनली अभी ट्रांसफर इस मुमकिन है, आप इंटरनली कर सकते हैं। इसके ऊपर मिनिमम 5 यूरो कर सकते हैं, ज़रा 1 यूरो की ट्रांजैक्शन नहीं भेजी जा सकती, तो 5 यूरो मिनिमम ट्रांजैक्शन, यानी अगर आपने डाउनलाइंस को भेजने हैं तो मिनिमम 5 भेज सकते हैं, या 5 से ऊपर जितने मर्जी आपके कैश वॉलेट में आप भेज सकते हैं। उसके अंदर 2.5% इंटरनल ट्रांजैक्शन फीस लगती है। ये चीज होगी।
अब ये ट्रांसफर और ये चीज हो गई है। अब चलते हैं कि पैकेज परचेज के अंदर ई वॉलेट का, और ई वॉलेट का भी यही सिलसिला होगा। विड्रॉल जो है बोनस वॉलेट का, वो आपका जो है ये आएगा आपके पास, पूरी न्यूज भी, इसकी चीजें भी शेयर हो जाएंगी मजीद। इसका प्रॉपर आपके पास रोड मैप आएगा कि किस तरह है। जो अभी खुलने जा रहा है कि बोनस वॉलेट का विड्रॉल नेक्स्ट मंथ से, यानी अभी कुछ दिनों बाद अगला महीना शुरू हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक आप उसको बोलें, उससे अगला वीक जो है उसके अंदर जो भी आप बोनस कमाएंगे आपका विड्रॉएबल होगा, यानी नेक्स्ट वीक से अगला वीक। ये जो अभी नेक्स्ट वीक यानी अभी शुरू हो रहा है मंडे से फ्राइडे तक, और उससे अगला वीक जो है उससे विड्रॉल शुरू हो जाएंगे। बोनस वॉलेट्स के हर 10 दिन में आप एक विड्रॉ ले सकते हैं। पैकेज परचेजिंग सारी की सारी जितनी मर्जी आप करें, अपनी पर्सनल पैकेज परचेजिंग वो आपकी इसके अंदर अवेलेबल है, ट्रांसफर अवेलेबल है बोनस वॉलेट के अंदर। और उसके बाद जो यानी इसका विड्रॉल है वो 50 यूरो मिनिमम और मैक्सिमम 10,000 यूरो तक आप इससे विड्रॉल ले सकेंगे। ठीक है, ये भी ओपन हो रहा है, यानी महीने में 3 दफा, यानी हर 10 दिन बाद एक आप बैंक ट्रांसफर ले सकते, ये विड्रॉल ले सकते हैं। विड्रॉ के ऊपर ये लिमिट्स हैं, आगे वो फिर 10,000 से फिर ऊपर चली जाएंगी, लिमिट्स बढ़ती जाएंगी अगले आने वाले महीनों के अंदर। तो इस तरह होगा। जो ई वॉलेट के अंदर आपके पैसे पड़े हुए हैं, कैश पड़ा हुआ है, उसके साथ आप अपना पर्सनल पैकेज परचेज कर सकते हैं। एक लिमिटेड हद तक वो ओपन कर दिया गया है। उसके बाद जो उसके बाद जो उसका विड्रॉल है वो भी लिमिटेड अगले आने वाली वीक्स के अंदर जो है वो भी ओपन कर दिया जाएगा, एक लिमिटेड उसका। और नेक्स्ट वीक से आप जो है गिफ्ट कोड सिस्टम भी आ जाएगा। अब थोड़ा सा पैकेज परचेज की तरफ चलते हैं कि पैकेज परचेज के ऊपर हम ये वॉलेट्स दोनों, यानी हमारा पुराना वॉलेट और नया वॉलेट कैसे यूज कर सकते हैं और कितनी परसेंटेज इसकी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको ओपन करता हूं। मैंने एक पैकेज परचेज करना है, मैंने मिसाल के तौर पे 1000 का पैकेज परचेज करना है। 1000 का पैकेज मैंने सिलेक्ट किया, कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद मेरा आ रहा है बोनस वॉलेट। बोनस वॉलेट से मेरे पास अगर कैश पड़ा हुआ है तो मैं पे का इधर ही क्लिक करूंगा, मुझसे वो ट्रांजेक्शन, क्योंकि इसमें फंड नहीं है तो इस वजह से मुझे पे नहीं करने दे रहा। फंड जिसकी होंगे, बोनस आए होंगे, वो अपना इधर से क्लिक करेगा। ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो आपने बोनस वॉलेट का बनाया है वो डालेंगे तो आपका पैकेज जो है वो परचेज हो जाएगा। आपके जितने पर्सनल पैकेजेस हैं वो आप इससे पैकेज परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक से 90% हमारा सिस्टम रेडी है गिफ्ट कोड्स का। उस गिफ्ट वाउचर के नाम से आपको एक अभी मिल जाएगा, नेक्स्ट वीक से आपके पास आ जाएगा सिस्टम। तो आप अपने बोनस वॉलेट से जितने मर्जी है गिफ्ट वाउचर बना के, गिफ्ट कोड बना के आप आगे दे सकते हैं। उसके बाद पैकेज परचेजिंग के अंदर दूसरा ऑप्शन है कॉइन्स पेमेंट का। कॉइन्स पेमेंट के साथ आप कोई भी पैकेज यहां आगे जो अभी गिफ्ट वाउचर आ रहे हैं वो बाय कर सकते हैं। इसमें अब जो आपका इसमें क्या चीज कर दी गई है कि आपका जो वॉलेट है जिसके अंदर पुराना बैलेंस पड़ा हुआ है वो भी आप 25% यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 1000 का पैकेज जो है वो सिलेक्ट किया, तो अब क्या करूंगा कि मैं बोलूंगा जी मैंने बैलेंस यूज करना है अपना। ई वॉलेट का बैलेंस देखें, इधर 00 आ रहा है। जिसका बैलेंस है पुराना ट्रांसफर हुआ उसको नजर आ रहा होगा कि कितना उसका बैलेंस पड़ा हुआ है। अब आप क्या कर सकते हैं कि जो भी पैकेज आपने सिलेक्ट किया उसका 25% आप पे कर सकते हैं अपने पुराने वॉलेट के साथ। यही 25% जो है आप गिफ्ट कोड्स के लिए भी यूज कर सकेंगे फरवरी के एंड तक। मार्च से ये 30% हो जाएगा, यानी आप अपना पुराना वॉलेट जो है 25% फरवरी के अंदर यूज कर सकते हैं। जनवरी तो अब गुजर गया, यानी अभी इन दिनों से अभी पैकेज लेना चाहें तो अभी भी ले सकते हैं। तो ये ऑलरेडी अवेलेबल है ऑप्शन। 25% आप अपने पुराने कैश वॉलेट का उससे पे कर देंगे, इधर आप डालेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने 1000 का पैकेज सिलेक्ट किया, तो इसका मतलब है 250 जो है वो मैं पे कर रहा हूं, अप्लाई करूंगा 250 डाल के। तो बकाया जो 750 है मैं आगे प्रोसीड करूंगा तो वो टोकन्स के साथ मैं पे कर दूंगा। यानी क्या है कि जो भी आप पैकेज ले रहे हैं उसकी आप परसेंटेज निकाल लेंगे, उसका 25% कितना बनता है तो आप उतना वो डाल दें।
अप्लाई करें, वो सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद प्रोसीड करें और क्या कर आपको सिस्टम ले जाएगा टोकन वॉलेट, यानी 250 आपने पे कर दिया 1000 में से अपने पुराने वॉलेट के साथ, और जो बकाया रह गया यानी 750 वो पे कर देंगे आप टोकन्स के साथ, यानी कॉइन्स पेमेंट के साथ। अब इसमें जो आपके पास एक चीज आ रही है, जब आप पे करेंगे, इधर अप्लाई करेंगे, तो क्योंकि आपको पता है कि टोकन्स की ट्रांजैक्शन कई दफा कुछ घंटों बाद होती है, तो इस वजह से इसको अप्लाई किया गया कि 24 आवर्स के लिए जो आपने इधर से बैलेंस पे किया है वो होल्ड हो गया। अगर तो 25 आवर्स के अंदर अंदर आपके टोकन आके आपका बैलेंस जो बकाया था वो आपने पे कर दिया तो पैकेज एक्टिव हो जाएगा, और अगर आपने नहीं किया तो 24 आवर बाद जो आपके पैसे इधर से ई वॉलेट से कटे थे वो दोबारा ई वॉलेट के अंदर प्लस में हो जाएंगे, यानी जब मैं अप्लाई क्लिक करूंगा तो वो अप्लाई हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे आपके ई वॉलेट से। और अगर 24 आवर्स में मैंने बकाया दे के उसको एक्टिव नहीं किया तो दोबारा वो पैसे मेरे वापस आ जाएंगे, ये चीज हो जाएगी। जो आगे गिफ्ट वाउचर जो है वो आ रहे हैं, वो उनमें भी लिमिट्स कोई नहीं है कि आप दिन के जितने मर्जी है गिफ्ट कोड बनाएं। उसमें क्या होगा कि आप 25% अपना पुराना वॉलेट यूज करेंगे और दूसरा करके आप बना सकते हैं, नए वॉलेट के साथ आप 100% बना सकते हैं। तो ये परसेंटेज जो है, जैसे कि मैंने आपको दोबारा रिपीट कर दूं, यानी फरवरी में भी अप्लाई होगी 25% और मार्च में 30 हो जाएगी, और फिर मार्च से बाद वो बढ़ती आगे हम आपको 100% तक उसको ले जाएंगे फ्यूचर के अंदर। इस वजह से ये अभी अनाउंस हो चुका है, आप इससे पैकेज परचेजिंग और ये चीजें कर सकते हैं। बोनस वॉलेट भी एक्टिव है, उसके साथ भी आप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यानी रखी गई है। मजीद इसके अंदर हम और बहुत सारी चीजें लेके आएंगे, जैसे अभी गिफ्ट कोड्स का सिलसिला आएगा तो आपको बहुत उससे अच्छा जो है आपको रिकवरी का जल्दी तरीका मिल जाएगा, और उसके अंदर बहुत सारे और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का भी जो सिलसिला है वो भी जल्द ही आपको वो मिल जाएगा उसके अंदर, क्योंकि कंपनीज ने वेरीफाई करना होता है, वो अपना वेरिफिकेशन कर रही हैं। जब भी वो वेरीफाई कर देती हैं इसको बैक ऑफिस को कि सिक्योर है सारी चीजें ठीक है, तो वो भी आपको इधर ही ऑप्शन नजर आ जाएगा परचेजिंग के अंदर। तो ये जो चीज थी ये बतानी बहुत जरूरी थी, बाय वॉइस बाय वीडियो आपके साथ शेयर करनी, ताकि आप इसको समझ सकें, देख सकें। अब एक चीज और है जो कि पैकेज जब आप परचेज करते हैं तो उसके अंदर आपको क्या चीजें, रिपोर्ट्स के अंदर आपको क्या नजर आता है। सबसे पहले रिपोर्ट्स के अंदर आप अर्निंग को क्लिक करेंगे तो आपको इधर क्या नजर आएगा, कमीशंस, कौन सी कमीशन आपको आई है। आप डायरेक्ट बोनस देखना चाहते हैं, फिल्टर करें तो डायरेक्ट बोनस आपको लिस्ट नजर आ जाएगी। आप मैचिंग बोनस देखना चाहते हैं तो वो आ जाएगा, टीम बोनस देखना चाहते हैं वो आ जाएगा। उसके बाद वॉलेट्स के आ जाता है कि आपको बोनस वॉलेट में क्या आया है, ई वॉलेट में क्या आया, क्या गया है, सारी चीजें। उसके बाद i100 वॉलेट, क्योंकि i100 जिनके पास पड़े हुए हैं वो आने वाले चंद वीकों के अंदर जल्द ही आपको इसके अंदर नजर आएंगे, और इसके डिविडेंड्स जो हैं आपको इसी बैक ऑफिस में पे किए जाएंगे। जिनके पास जितने i100 पड़े हुए हैं उनके डिविडेंड्स शुरू हो जाएंगे, तो आपको डिविडेंड्स इसी बैक ऑफिस में मिलेंगे, ताकि आप उससे बेशक परचेजिंग कर लें और बेशक उसको विड्रॉ कर लें, तो आपको एक ही जगह पे सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो i100 से डिविडेंड्स भी शुरू हो जाएंगे, तो जो जिनके पास i100 हैं वो फिर आगे, और उसमें जो मार्केट का सिलसिला चलना है वो आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। वो जब मैटर जो चल रहा है वो खत्म होता है तो वो मार्केट के अंदर भी चला है। तो ये चीज जो है ये करनी। रैंक क्लेम का भी सिस्टम आ गया, ये भी आप जो रैंक करेंगे वो उसके बाद आ जाता है पैकेज। जब आप परचेज करते हैं तो आपको टोकन जो इशू होते हैं वो आपको कैसे और किस तरह आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल किया जी ये हमें समझ नहीं आ रही। तो आप जब ये टोकन एलोकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कैसे पेज खुलेगा, आपको ये यानी इस अकाउंट ने क्या किया, बेसिक पैकेज खरीदा, उसके 100 जो उसके लॉयल्टी पॉइंट्स आए वो आगे 15,000 लॉयल्टी पॉइंट आए। उसकी परसेंटेज आप छोड़ दें, ये अभी सेशन अभी बन रहा है। तो आगे जो आपको पहले नजर आ रहा था कुछ दिन पहले, ये सिर्फ 20 पॉइंट आ था कि ये है कि यानी इन लॉयल्टी पॉइंट्स की वैल्यूएशन की गई है 150 यूरो, और टोकन की प्राइस के ऊपर उसको तकसीम करके टोटल टोकन आपको इशू कर दिए गए हैं उसी डेट के अंदर जब आपने पैकेज परचेज किया था। ये उसकी डेट आ रही है।
तो यानी ये इस तरह आता है। वी पॉइंट्स का मतलब है कि वैल्यू उनको एक, जाहिर है आपको टोकन इशू करने हैं तो उनको जो लॉयल्टी पॉइंट्स है उनको एक वैल्यू दी जाती है कि जो आपको लॉयल्टी पॉइंट इशू है इनकी वैल्यू यूरोस के अंदर क्या है, ताकि उसको प्राइस के साथ तकसीम करके वो दिया जाए, तो एक वैल्यू उनको दी जाती है। तो ये वी यानी आपका वैल्यू ऑफ पॉइंट है, ठीक है। लॉयल्टी पॉइंट जो भी आप पैकेज परचेज करेंगे हर एक के आपको 7-7 लॉयल्टी पॉइंट्स और ये सारी चीजें आपको क्लियरली नजर आएगी। रिपोर्टिंग जो है इससे भी बेहतर से बेहतर अगले आने वाले दिनों में होगी, ताकि आपको चीजें बहुत ज्यादा क्लियर और यूजर फ्रेंडली आपके पास यानी चीजें आए, ताकि आप उनको इजीली समझ सकें। अलबत्ता जैसे आपकी फीडबैक सबकी मिलती है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसी तरह जिस तरह आपको ज्यादा अच्छे से समझ आती है उस तरह को लेके जाएं, ताकि आपको वो चीज समझ आती रहे कि हमने ये चीज की है और हमारा ये आगे चलेगा। उसके बाद सीवी पॉइंट्स रिपोर्ट आता है, क्योंकि सीवी पॉइंट्स रिपोर्ट अगर मैं करूंगा तो ये इसके अंदर सीवीज खुल जाएंगे, क्योंकि इस अकाउंट के अंदर अभी सेल तो नहीं है ये, क्योंकि हमारा जो अकाउंट है जैसे ये टेस्ट अकाउंट है, एक डेमो अकाउंट है जिसको आपके सामने कर रहे हैं। तो जब आपकी रिपोर्ट खुलती है तो उसके अंदर आपको नजर आ रहा होता है जो भी आपके सीवी, जो भी आपके नीचे सेल होती है वो सीवी आपकी आ जाती है, एक पूरा सेशन आ जाता है कि किस डेट को कितने सीवी क्रेडिट हुए। उसके अंदर 2 वर्ड आ रहे हैं जो आपको ज्यादा सीखने जरूरी, क्रेडिट और डेबिट। क्रेडिट का मतलब ये है कि ये हुई उस सेल के आपको 30 सीवी आए, 40 आए, 4000 आए, जो भी सीवी आपके आगे लेफ्ट में या राइट में आपको पूरा वो ग्राफ आ जाता है नजर। मैं कोशिश करूंगा कि इस टेस्ट अकाउंट के नीचे भी थोड़ी चीजें कर लूं ताकि अगले आने वाले दिनों के अंदर आपको सारे वो भी नजर आए। जिनके ऑलरेडी अकाउंट हैं वो खोल के देख सकते हैं। तो जब आपका क्रेडिट आता है इसका मतलब है कि नीचे सेल हुई है, वो क्रेडिट होगी, आपके अकाउंट के अंदर वो शो होने शुरू हो गया जी इतने पॉइंट्स आए हैं। जब आपको उनके आगे डेबिट का वर्ड नजर आएगा तो इसका मतलब है कि उतने जो आपके सीवी पॉइंट्स हैं वो माइनस हो गए। माइनस क्यों होते हैं कि मिसाल के तौर पे आपका 5000 सीवी लेफ्ट बन गया, 5 राइट हो गया। जब डेबिट होगा तो वो इसका मतलब है आएगा 5000 लेफ्ट से डेबिट हुआ, 5000 राइट से हुआ, उसके ऊपर आपको 10% पे हो गया है बोनस। तो वो इस वजह से आपको इधर से लिस्ट के अंदर डेबिट का नजर, तो इसका मतलब है कि वो उधर से निकाल के आपको पे कर दिया गया है आपकी अर्निंग के अंदर। तो ये चीजें जो थी, जो इंपॉर्टेंट थी, मैंने कोशिश की इसको समझना, हम समझ सकें, सीख सकें। पे के लिए अलग से एक, क्योंकि ये देखें ये सिक्योरिटी का लेवल हमें हाई करना पड़ेगा। आपको पता है कि बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस भी जो हैं वो भी हाई हुई हैं, जैसे अभी बिटमार्ट के अंदर 200 मिलियन उन्होंने चोरी किया। तो इसके अंदर सिक्योरिटी लेवल, ताकि कैश का मामला है तो सिक्योरिटी लेवल की वजह से हर वॉलेट का अलग से ट्रांजैक्शन पासवर्ड है और पे आउट का अलग से पिन जनरेट होता है। इसमें परेशानी वाली बात नहीं, आप कॉपी निकालें, बेशक एक जैसे ही सारे रख लें, मगर यह है कि सिक्योरिटी के लिए बेहतर होता है कि आप थोड़ा सा डिफरेंट रखें दूसरे से इसका वॉलेट। पे आउट्स का जो अभी सिलसिला शुरू होगा उसके अंदर आप जो है वो इसको कर सकेंगे। अपना बोनस वॉलेट से आपके जो है ट्रांसफर होंगे, अपनी पिन जनरेट करेंगे, 5 डिजिट की होनी चाहिए, ये आपको पूरी तफसील दी जाती है। उसके अंदर जब वो कर लेंगे आप प्रोसीड करेंगे। अपना बैलेंस क्योंकि इसमें नहीं है तो बैलेंस आप जो है बैलेंस के साथ आप वो विड्रॉल जो है वो ले सके। तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर होगी। जो टोकन आपको लॉयल्टी के जरिए दिए जाते हैं वो टोकन आपके ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होते रहेंगे आपके वॉलेट्स के अंदर। उसके लिए आपको विड्रॉल नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको लाइव रेट पे इशू होते हैं, तो लाइव रेट के अंदर ही आगे वो आपको टोकन जो है वो इशू होते रहेंगे। ये आज क्या अपडेट्स थी, मैंने कोशिश किया हम इसको अच्छे तरीके से समझ सकें, सीख सकें, आप तक हमारी आवाज पहुंच सके। ये चीजें जो जैसे मैंने आपको बाइंग परचेजिंग बोला है ये शुरू होगी है बोनस वॉलेट के साथ भी, और जो पुराना हमारा वॉलेट है ई वॉलेट उसके साथ भी। नेक्स्ट वीक से हम जो हैं वो हमारा सिस्टम लॉन्च करने जा रहे हैं। गिफ्ट वाउचर्स का भी, वो भी एक आपके लिए अच्छा टूल साबित होगा, और बहुत सारी और चीजें आपको डैशबोर्ड के अंदर नजर आएंगी आने वाले दिनों के अंदर, और इसको हम नेक्स्ट लेवल पे
एक अच्छे लेवल पे, ऐसी जगह पे लेके चलेंगे इस कंपनी को जो कि सबके लिए फायदा का बायस बनेगी। थैंक क्योंकि हमारा देखते हैं अब्दुर्रहमान साहब इसके अंदर आए हैं कि नहीं, सीएफओ हमारे। जी आसम, अब्दुर्रहमान साहब आए हैं इसके अंदर या कि अभी नहीं आए, या कि आगे चले गए हैं? क्योंकि काफी हमारा 15 मिनट का प्रोग्राम था इस जूम को करने का। No, he's not in the call at the moment. 30 मिनट का जूम हो गया। ओके, चले, जबरदस्त। आप सबका इस जूम के अंदर आने का शुक्रिया। मजीद हम अगले दिनों में फिर जूम करेंगे। सीएफओ साहब भी इसको प्राइवेट टीवी लीडर्स के साथ, मैं भी, सारे हम, आपने अगर अपनी टीमों के साथ भी करने हैं तो हमसे अपॉइंटमेंट बना सकते हैं, हम इसको आगे कर सकते हैं इस जूम को, और मजीद इसको बेहतर से बेहतर सीखने के लिए, सिखाने के लिए इसको एफर्ट करते हैं ताकि एक हम इसको अच्छे लेवल पे लेके जाएं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सबका। Good evening. Asim, over to you. Thank you very much for the updates and for the training as well, Abu Bakr. We appreciate it. So, ladies and gentlemen, there you have it. We're going to be doing more trainings throughout this week in English as well. So, we'll be sharing that with all of our team members and members as well. So, thank you very much, guys, and we'll see you all next week. Take care. Bye-bye.